हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। सॉइल मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी वाटर एंड स्ट्रेस एनालिसिस। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंपैक्शन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल और इंडेक्स प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी वाटर, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैपिलरी वाटर के शॉर्ट में कैसे बनाएं। जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा है कैपिलरी वाटर क्या होता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर जो लिफ्टेड वाटर होता है, ठीक है, और जो कैपिलरी टेंशन का जो लिफ्टेड वाटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो एक फिगर हम लोग बनाया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो फार्मूला होता है कैपिलरी वाटर का वो मेंशन किया है। उसके बाद जो मैक्सिमम फार्मूला होता है वो भी मेंशन किया है। फिर जो अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे उसके लिए अगर 4 सेंटीग्रेड पर जो फार्मूला है, फिर 20 सेंटीग्रेड जो फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ पे फार्मूला में जो आर है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और जो टीटा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएशन होता है जो कैपिलरी वाटर है, ओके, वो जो है टेम्परेचर के जो कैपिलरी हाइट जो हम लोग को मिलेगी वो, ठीक है, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली होगी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैपिलरी हाइट घटेगी, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी टाइप से कैपिलरी हाइट जो है, ठीक है, डायोप्टूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और इसी के साथ जो है कैपिलरी हाइट जो है रेडियस ऑफ मेनिस्कस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए अगर बात की जाए सॉइल अगर सैचुरेट है, ठीक है, तो उसके कारण जो होगा, जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा वो इनफाइनाइट होगा और कैपिलरी हाइट जीरो होगा, जिसके कारण जो सॉइल में नो कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक है। और फिर आता है कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन क्या है? इसको हम लोग कैपिलरी कैपिलरी पोटेंशियल, सॉइल सक्शन, सक्शन प्रेशर, प्रेशर डिफिशियंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये होता है जो कैपिलरी टेंशन, जो कैपिलरी वाटर पर जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है और जो एक्ट करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिलरी टेंशन, ठीक है। इसका जो वेरिएशन होता है लीनियर होता है, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं कैपिलरी प्रेशर पर, ठीक है। कैपिलरी कैपिलरी प्रेशर क्या है? जो सॉइल पार्टिकल पर जो कंप्रेशन जो एक्ट करता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कैपिलरी प्रेशर। तो ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। और जो ये जो जो लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन पार्टिकल के ट्रांसफर होता है, ठीक है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर होता है लोड, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो कैपिलरी राइज को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि जो फैक्टर के वेरिएशन से कैपिलरी राइज घटेगी या बढ़ेगी, उसको हमने टेबल में बना के इसी के चीज़ों को मेंशन किया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला आता है पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कैपिलरी राइज डिक्रीज होगी। अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कैपिलरी राइज डिक्रीज होगी। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कैपिलरी राइज इंक्रीज होगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कैपिलरी राइज डिक्रीज होगा। और डेंसनेस अगर बढ़ेगी सॉइल की, ठीक है, इंक्रीज होगी तो कैपिलरी राइज भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो कैपिलरी राइज डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर अगर पोर वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट सॉल्ट मतलब मिला है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ मात्रा ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो हमारी जो कैपिलरी राइज है वो भी इंक्रीज होगी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसको एक टेबल फॉर्म में हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है कॉन्टेक्ट मॉइस्चर। कॉन्टेक्ट मॉइस्चर क्या होता है, ठीक है, तो ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो जो सॉइल के जो कॉन्टेक्ट पार्टिकल जो कॉन्टेक्ट पे जो वाटर हेल्ड होता है, ठीक, हेल्ड वाटर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, ठीक है। और जो ये जो है कैपिलरी फॉर्म के फॉर्म में होता है, ठीक, कैपिलरी वाटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट करता है उसमें बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रेशर, ठीक है। और ड्यू टू कॉन्टेक्ट प्रेशर का जो होता है एक अपेरेंट कोहेजन डेवलप होता है, ठीक है, पार्टिकल के बीच में, ओके, जिसके कारण जो होता है पार्टिकल नज़दीक आते हैं और इसकी जो डेंसनेस होती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग टू कॉन्टेक्ट प्रेशर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट प्रेशर को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? पहला तो पार्टिकल साइज हो गया, ठीक है, फिर डेंसिटी ऑफ पैकिंग हो गया, फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, फिर वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है। और वाटर कंटेंट जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वाटर कंटेंट घटेगा, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ओके। और जो अगर सॉइल सेचुरेट है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होगा वो जीरो होगा। सेचुरेटेड सॉइल के लिए कॉन्टैक्ट प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। फिर आता है जो कि कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन आता है कि जो हमारा जो जो साइज होता है पार्टिकल का, ठीक है, उसको जो है D10 का 20% मान लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला जो है जो जो कैपिलरी हाइट की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसके लिए फार्मूला मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद एलन हेजर के अकॉर्डिंग एक फार्मूला आता है, उसको भी मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद जो है एक आता है कि हम लोग जो जो वाइट्स को हम लोग स्पेरिकल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो डी इज इक्वल टू होता है E⁻⁻³ D10, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसको भी मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। बल्किंग ऑफ सैंड जो है होता है वो ड्राई साइड में होता है, ठीक है। ड्राई साइड में मॉइस्चर के कारण जो होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट मॉइस्चर का, ठीक है। और जिसके कारण जो होता है ये एक क्लस्टर ऑफ हनीकॉम के फॉर्म में
बन जाता है सॉइल, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम लोगों ने ये दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है। पहला ग्राफ जो है वो वाटर कंटेंट और वॉल्यूम चेंज के बीच में है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो बल्किंग ऑफ सैंड देखने को मिलेगा वो फाइन सैंड में मिलेगा, उसके बाद मीडियम सैंड में, उसके बाद कोर्स सैंड में, ठीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। वो ग्राफ जो है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो 4 to 6 पर जो है, मतलब कि जो ड्राई डेंसिटी मिनिमम है, ठीक है। और जो उसके बाद जो आगे अगर हम लोग वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो वो जो डेंसिटी होगी बढ़ती जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और 4 से 6% वाटर कंटेंट पे जो डेंसिटी होती है मिनिमम प्राप्त होती है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, टर्म होते हैं, ठीक है। जो फाइनेंस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड बढ़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो ये बल्किंग ऑफ सेवन टेंड है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वाटर कंटेंट पे, ठीक है। और जो मैक्सिमम बल्किंग होती है वो है, ठीक है, वो 4 से 6% वाटर कंटेंट पे मिलती है। अगर सॉइल सेचुरेट है, ठीक है, तो बल्किंग जीरो होगी, ठीक है। अगर सॉइल सेचुरेट हो गई है तो इसमें बल्किंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप कैपिलरी ऑफ वाटर के शॉर्ट नोट्स बना सकते थे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था कैपिलरी ऑफ वाटर। उससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक सॉल्व के कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।